पीटीआई की बल्ले बल्ले, बल्ला भी बहाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस के फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया, इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध की सुबह बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। अदालती फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। फैसले पर अमल दरामद करने या उसे चैलेंज करने का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिर ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो पीटीआई की सहूलतकारी की जाए। जिसने जुर्म किया है उसे सजा तो भुगतना होगी और जवाब तो देना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि बल्ले का निशान मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खत्म होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसको गैर फ़आल करने के मुतरादिफ है। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। गुजरात से परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुरमशेर जमान, मुजम्मिल असलम और अवाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी डिवीजन से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुज्जर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चक बेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NH56 से हनीफ अब्बासी और NH57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। चकवाल के एक हल्के से ताहिर इकबाल और दूसरे से सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। टेक्सला से गुलाम सरवर खान की निश्चित से किसी टिकट का ऐलान नहीं किया गया। गुजरांवाला डिवीजन से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरांवाला के हल्का NA78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हल्का NA76 से टिकट मिल गया। मंडी भावदीन शहर के हल्का NA68 से मुशाहिद रजा और तहसील मलिकवाल के हल्का NA69 से नासिर इकबाल बोसाल को टिकट मिल गया। NA70 से चौधरी अरमगान सुबहानी, NA72 से अली जाहिद, NA73 से नौशीन इफ्तिखार और NA74 से राना शमीम अहमद खान को टिकट जारी। NA75 से चौधरी अनवारुल हक और NA77 से चौधरी बशीर विर्क शेर के निशान पर लड़ेंगे। NA62 गुजरात से चौधरी आबिद रजा, NA63 गुजरात से चौधरी गजनफर अली गुल और NA65 से चौधरी नसीर अहमद सिद्धू को टिकट मिल गया। NA66 वजीराबाद में चौधरी निसार अहमद चीमा और NA67 से सायरा अफजल तारड़ टिकट पाने वालों में शामिल। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया।
मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद डिवीजन के टिकट होल्डर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी। NA93 पर मोहम्मद रजा बुखारी, NA94 पर कैसर अहमद शेख को टिकट जारी, NA95 पर आज़ाद अली तबस्सुम, NA57 पर अली गौहर खान को टिकट जारी, NA58 पर चौधरी शहबाज बाबर, NA99 पर मोहम्मद कासिम फारूक, NA100 पर राना सनाउल्लाह को टिकट जारी, NA101 पर इरफान मन्नान, NA102 पर चौधरी आबिद शेर अली को टिकट जारी, NA103 पर हाजी अकरम अंसारी, NA104 पर राजा रियाज अहमद को टिकट मिल गया, NA105 पर चौधरी खालिद जावेद, NA106 पर जुनेद अनवर चौधरी को टिकट जारी, NA107 पर चौधरी असदुर्रहमान, NA108 पर फैसल स्वाले हयात, NA110 पर आसिफ मुआविया को टिकट जारी, PP94 पर मेहर शाह बहराम बराल, PP95 पर मोहम्मद इलियास को टिकट जारी, PP97 पर सकलैन अनवर सिपरा, PP99 पर शुएब इदरीस को टिकट जारी, PP102 पर जाफ़र अली होचा, PP103 पर मोहम्मद सफदर शाकिर को टिकट जारी, PP104 पर आरिफ महमूद गुल, PP105 पर राव काशिफ रहीम को टिकट जारी, PP107 पर खालिद परवेज़ गुल, PP108 पर मोहम्मद अजमल को नून लीग का टिकट जारी, PP109 चौधरी जफ़र इकबाल नागरा, PP111 पर चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर को टिकट जारी, PP125 पर फैसल स्वाले हयात, PP126 पर मेहर मोहम्मद असलम भरवाना को टिकट जारी। नून लीग ने लाहौर डिवीजन के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। NA111 से मोहम्मद बर्जीस ताहिर, NA112 से डॉक्टर शहजरा को टिकट जारी, NA113 से अहमद अतीक अनवर, NA114 से राना तनवीर हुसैन को टिकट जारी, NA115 से मियाँ जावेद लतीफ़ को टिकट जारी, NA116 सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, NA131 से साद वसीम शेख को टिकट जारी, NA133 से राना मोहम्मद इसाक खान, NA134 से राना मोहम्मद हयात खान को टिकट जारी, PP132 से मियाँ एजाज हुसैन भट्टी, PP133 से राना मोहम्मद अरशद को टिकट जारी, PP134 से मेहर काशिफ, PP135 से आगा हैदर अली खान को टिकट जारी, PP136 से मोहम्मद हसन रियाज, PP137 से मोहम्मद अरशद को टिकट जारी, PP138 से पीर मोहम्मद अशरफ रसूल, PP139 से राना तनवीर हुसैन को टिकट मिल गया, PP140 से मियाँ अब्दुल रऊफ, PP141 से अमजद लतीफ़ को टिकट जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो कि नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा है कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है? लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। MQM पाकिस्तान के 16 उम्मीदवार 18 नशस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA232 से आसिया इसाक, NA233 से जावेद हनीफ MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA234 से अबू बकर, NA235 से इकबाल महसूद, NA236 से हसान साबिर, NA237 से रऊफ सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA238 से सादिक इफ्तिकार, NA240 से अरशद बोहरा, NA241 ज़िला जनूबी से डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA242 ज़िला केमाड़ी से मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA243 से हमायूं उस्मान MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA244 से डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA245 से हफीज़ुद्दीन, NA246 से अमीनुल हक और NA247 से मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार, NA248 ज़िला वस्ती से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार, NA249 से अहमद सलीम सिद्दीकी। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक़ के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वह खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सज़ा ख़त्म कर दी थी।
जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल पहले गलती से इस्तीफ़े पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मुरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शो कॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं। ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो उस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर शुदा है। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े को नाकाफ़ी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा है कि वह इस्तीफ़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर को होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। आज उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। मंगल के रोज़ पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकटों की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कराची में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद ने बैठक लगा ली। MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और GDA के रहनुमा शरीक। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना मशहूद और बशीर मेमन, MQM की जानिब से अनीस कायम खानी और जावेद हनीफ की शिरकत। JUI के राशिद सुमरो और ANP सिंध के सदर शाही सैयद भी मौजूद। GDA के डॉक्टर सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम इजलास में शरीक। सिंध की मुख्तलिफ कौमी सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक गुफ्तगू। फैजाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दिफा का तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को लिखा कि 2017 के फैजाबाद धरने के मुतालिका अफसरों के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान ने सर्विसेज चीफ्स को लिखे खत से धरना इंक्वायरी कमीशन को भी आगाह कर दिया। शिमाली वजीरिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाम बहक। मलिक कलीमुल्लाह कुछ अरसे कबल बम धमाके में जख्मी भी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी जख्मी हो गए। असलम बुलेदी को मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बेकरी के मुलाजिम 3 अफराद को टारगेट किया गया। मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावर फरार। फेडरल बे एरिया में डाकुओं के मोटरसाइकिल सवारों से लूट मार, मोटरसाइकिल भी ले जाने की कोशिश। इस्लामाबाद में मुबैना मुकाबला। पुलिस एहलकार अशरफ और उनके बेटे के कत्ल का मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। अपने ही 4 साथियों की फायरिंग से मारा गया। पंजाब में धुंध, 18 परवाजें मनसूख। 11 की लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लैंडिंग। मोटिव M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद। M5 मुल्तान से घोटकी तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद अहलकारों में सिपाही मोहम्मद अफजल, सिपाही इब्रार हुसैन शामिल। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी हलाक। कोहाट में चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 3 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मौलाना फजल रहमान की तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से मुलाकात। अफगान हुकाम ने अफगानिस्तान में मुलाकात के मकाम और शुरका से मुतालिक नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान अफगान अबूरी हुकूमत की दावत पर अफगानिस्तान के दौरे पर है।
IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश का जायजा लेगा। पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद है कि किस्त जारी कर दी जाएगी। सैंडेक कॉपर गोल्ड मंसूबे की सलाहियत बढ़ाने का मंसूबा मुकम्मल। सैंडेक में बाकायदा इफ्तिताह। मंसूबे की इस्तेदाद में 27 लाख टन सालाना का इजाफा। सालाना पैदावार 42 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गई। इसराइली फौज की गजा में अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी। 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। एम्बुलेंस पर हमले से हिलाल अहमर के 4 कारकुन भी जान बहक। गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फौज पर कारी वार, एक और फौजी हलाक। हमास ने 6 इसराइली फौजियों को सुरंग में निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अमरीका के ठोस इक़दामात का यकीन दिलाया। ब्लिंकन की आमद के खिलाफ रमल्ला में एहतजाज। मुजाहिरीन के गजा में नस्लकुशी बंद करने और फ़लस्तीन को आज़ाद करने के नारे। क्या बाइडेन और नेतन्याहू एक अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या मैक्रोन और ऋषि सुनक उनके पड़ोसी हैं? रूसी ग्रुप के तर्जुमान ने बरतानवी नशियाती इदारे को एक इंटरव्यू में मेज़बान को लाजवाब कर दिया। मेज़बान ने पूछा कि यमन गजा से मीलों दूर है, फिर आप फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों कर रहे हैं? रूसी तर्जुमान ने जवाबी सवाल दाग दिया। पूछा कि क्या बाइडेन और नेतन्याहू एक अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या वो काबिज़ मुल्क से मीलों दूर है? क्या कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन में तबाही की अमरीकी और यूरोपीय मशीनों को जाहरियत, जंग और दहशतगर्दी से रोका जाए। तारीख में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ्द का मस्जिद नबवी का दौरा। बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में भारतीय वफ्द का मदीना मुनव्वरा का दौरा। गैर मुस्लिमों को 2021 तक मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ है। हंटर बाइडेन की कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी। सख्त सवालात के सबब उठकर चले गए। लंदन को ड्राइविंग के लिहाज से सुस्त तरीन शहर करार दे दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। अगर आजम खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो विकेट कीपर के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत हारिस रऊफ, जमान खान और आमिर जमाल प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उसामा मीर को मोहम्मद नवाज पर तरजीह दी जाएगी। ग्रीन शर्ट्स की ऑकलैंड में बुध को भी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का कहना है कि भारत के इलेक्शन मुकम्मल हो जाएं तो उम्मीद है पाक भारत क्रिकेट के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ज़का अशरफ का कहना है कि मिकी आर्थर को नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए कहा है, उन्होंने फैसले के लिए कुछ वक्त मांगा है। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीकशुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं।